अदालत में बहस चल रही थी कि ईसाई मुबल्लिग स्टैन स्वामी को ज़मानत दी जाए या नहीं, मेडिकल ग्राउंड पर उनकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाए या नहीं। कोर्ट में बहस हो रही थी और उसी दौरान अचानक खबर आ जाती है कि स्टैन स्वामी की मौत हो गई है और उसके बाद फिर हंगामा बरपा हो जाता है। न्यू दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक हंगामा है। अक़वाम मुत्तहिदा का रिएक्शन सामने आ रहा है, यूरोपीय यूनियन का रिएक्शन सामने आ रहा है। भारत की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि मौत नहीं हुई बल्कि मारा गया है, ये वफ़ात नहीं हुई बल्कि कत्ल किया गया है और स्टैन स्वामी इंसाफ के हकदार थे जिन्हें इंसाफ से महरूम किया गया। आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है, कौन थे स्टैन स्वामी, इनका जुर्म क्या था, इन पर क्या इल्ज़ामात आयद किए गए थे, किस वजह से इन्हें दहशतगर्द कहा गया था, किस वजह से इन पर यूएपीए का मामला दर्ज किया गया था और क्या है इनकी पूरी कहानी, मीडिया का क्या रोल रहा है इनके मामले में और मुसलमानों को इस पूरे वाक़या से क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है। सब कुछ देखिए मेरे साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं तबरेज़ क़ास्मी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्टैन लॉर्ड स्वामी इनका पूरा नाम है। ये 1937 में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। कुछ तालीम भारत में हासिल की और ज़्यादातर तालीम इन्होंने भारत के बाहर हासिल की। जब तालीम हासिल करके भारत में लौटे तो ये सोशल एक्टिविज़म से जुड़ गए, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी बन गए और समाजी हुकूक़ के लिए काम करने लगे। इस दौरान इन्होंने आदिवासियों के हुकूक़ पर ज़्यादा तवज्जो दिया और आदिवासियों के बीच काम करने लगे। इसी दौरान ये फादर भी बन गए और एक सब ईसाई रहनुमा के तौर पर इनकी शख्सियत बनकर उभरी। रांची और झारखंड के इलाक़ों में ज़्यादा टाइम देने लगे। कई मरतबा स्वामी पर इल्ज़ाम लगा कि आदिवासियों को पैसों का लालच देकर ईसाई बनाते हैं, ये गरीब हिंदुओं को ईसाई बनने पर मजबूर करते हैं। कई मरतबा इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम खारिज हुआ, लेकिन 2018 में इन पर जो इल्ज़ाम लगा वो इल्ज़ाम नहायत सख्त था और उसके बाद इन पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लग गया। यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और जेल जाना पड़ा। 2018 में भीमा कोरेगांव वायलेंस हुआ था, तशद्दुद हुआ था, जहां दलितों और अपर कास्ट के दरमियान एक बड़ा मामला हुआ। उस मामले में स्वामी स्टैन को भी जिम्मेदार ठहराया गया और इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि मनुवादियों की तंजीम इन्होंने बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी की एक ऐसी तंजीम जो दहशतगर्दी करती है, मुल्क के ख़िलाफ़ काम करती है। उस तंजीम को बनाने वालों में इनका हाथ है और इन्हीं की वजह से भीमा कोरेगांव वायलेंस हुआ। उन पर एक केस दर्ज किया गया और शुरू में इस केस को पुणे की पुलिस ने हैंडल किया। बाद में मामला NIA के सुपुर्द किया गया और फिर अक्टूबर 2020 में NIA ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार किया गया रांची से और मुंबई की जेल में इन्हें बंद कर दिया गया। इस बीच कई मरतबा इनके लिए बेल एप्लीकेशन लगाई गई, लेकिन कोई भी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। तकरीबन 6 मरतबा अर्ज़ी दायर की गई और हर मरतबा कोर्ट से इनकी अर्ज़ी खारिज कर दी गई। इन पर यूएपीए का मामला दर्ज किया गया, यानी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया और कोई भी बेल की अर्ज़ी इनके हक़ में कामयाब साबित नहीं हुई। मेडिकल ग्राउंड पर भी बेल एप्लीकेशन लगाई गई, लेकिन वो भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। हालांकि इनको एक शदीद ख़तरनाक मर्ज़ भी था जिसका इलाज भी बमुश्किल हो पाता है, लेकिन वो नहीं हो पाया। इनकी तबीयत बिगड़ती गई और बिल आखिर 5 जुलाई को स्वामी की मौत हो गई। मौत जब हुई उस वक्त कोर्ट में इनकी ज़मानत को लेकर बहस ही चल रही थी। होली फैमिली हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट भी कराया गया था मुंबई में, लेकिन उसी दौरान इनकी मौत हो गई। इनकी मौत हो जाने के बाद एक हंगामा बरपा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर रिएक्शन किया है और अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमन राइट्स की जो खुसूसी नुमाइंदा है मेरी लालर, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत से मौसूल होने वाली ख़बर इंतहाई हौलनाक है।
इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार और मसीही मुबल्लिग फादर स्टैन स्वामी को दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ाम में 9 माह कबल गिरफ़्तार किया गया था। उनकी गिरफ़्तारी नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। यूरोपियन यूनियन ने भी इनकी मौत पर एतराज़ किया है, अफसोस का इजहार किया है, भारत की सरकार को कटहरे में ला खड़ा किया है। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा अयामन गैमोर ने अपने ट्वीट में लिखा है, फादर स्टैन स्वामी की मौत ने हमें गमज़दा कर दिया है। वो कबायलियों के हुकूक़ के अलमबरदार थे, उनकी क़ैद में मौत हुई है। यूरोपीय यूनियन ने भारतीय हुक्काम के सामने उनके केस को मुतअद्दिद बार उठाया था। उसके अलावा भारत की जो कांग्रेस पार्टी है, जो दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन सब ने भी इस मामले पर सवाल किया है, भारत को कटहरे में खड़ा किया है। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उन सब ने भी भारत सरकार के से सवाल पूछा है। इस बीच स्वामी के घर वालों का भी एक प्रेस रिलीज़ सामने आया है। एक प्रेस रिलीज़ जारी करके स्वामी के घर वालों ने कहा है कि इन्हें मारा गया है, ये इंसाफ के हकदार थे लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका। जो प्रेस रिलीज़ के अल्फाज है वो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि नवी मुंबई के तलोजा सेंट्रल जेल में जब उन्हें डाला गया तो उसी वक्त उनकी सज़ाए मौत का ऐलान किया गया था। उनकी मौत ने हम सबको झंझोड़ कर रख दिया है। ये कोई फितरी मौत नहीं है बल्कि एक रहमदिल इंसान का इदारा जाती कत्ल है जिसमें एक संगदिल रियासत मुलविस है। आगे प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि झारखंड में आदिवासियों के राइट्स के लिए जिद्दोजहद में अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर देने वाले फादर स्टैन इस तरह की मौत के हकदार नहीं थे। ये स्टैन स्वामी के घर वालों ने प्रेस रिलीज़ जारी करके सवाल उठाया है और सीधे सीधे इसे कत्ल करार दे दिया है। ये पूरा मामला है, इनकी मौत पर रिएक्शन है। इन पर इल्ज़ाम तो पहले से था ही कि ये मज़हब तब्दील कराते थे और भीमा कोरेगांव में वायलेंस का इल्ज़ाम लगा। भारत की जो मौजूदा सरकार है उन्हें ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी शख्स अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को इख्तियार करे। भारत के आइन में मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी दी गई है कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी किसी भी मज़हब को इख्तियार कर सकता है। लेकिन जब भी कोई शख्स ईसाई बनता है या मुसलमान बनता है तो डायरेक्ट यही इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ब्रेन वॉश किया गया है, पैसे का लालच दिया गया है और जॉब की लालच दी गई है और इसी बुनियाद पर इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। सरकार कभी इस पर नहीं सोचती है, लोग इस पर बहस नहीं करते हैं कि क्यों लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को इख्तियार करते हैं, कहाँ कमी है, कहाँ कमज़ोरी है, इस पर कोई बहस नहीं होती है। बहरहाल हम बात कर रहे थे स्वामी स्टैन की। इन्हें भीमा कोरेगांव वायलेंस के इल्ज़ाम में यूएपीए के तहत जेल में डाला गया और 9 महीना तक जेल में रहने के बाद 84 साल की उम्र में स्वामी स्टैन की मौत हो गई है। इस पूरे मामले पर मीडिया का कोई ट्रायल नहीं हुआ, मीडिया में कोई खबर नहीं आई, नेशनल मीडिया में चुप है। यानी 2 अहम पहलू है जिस पर तवज्जो देना ज़रूरी है। नेशनल मीडिया में चुप्पी है, इस मौत पर कोई चर्चा नहीं है, कोई हंगामा नहीं है। इसका एक पहलू ये कि नेशनल मीडिया ने इस मौत पर सवाल नहीं उठाया, खामोशी तारी रही, या जो सच्चाई दिखाना था नेशनल मीडिया को वो नहीं हुआ। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू ये है कि अगर किसी मुसलमान के साथ ये मामला होता, किसी मुसलमान की जेल में मौत हो जाती तो नेशनल मीडिया में खामोशी नहीं बरती जाती बल्कि हंगामा बरपा किया जाता कि खूनखार कातिल मारा गया, खूनखार दहशतगर्द की मौत हो गई। एक ऐसा शख्स जो ज़बरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया था, बिलाखिर वो अंजाम को पहुंच गया है और उसकी मौत हो गई है। खसकम जहां पाक जैसे जुमले टेलीविज़न चैनलों पर दिखाए जाते, बोले जाते, फर्जी कहानी गढ़ी जाती, लेकिन ये सब इस मामले में नहीं हुआ। कम से कम एक तसल्ली हुई इस कम्युनिटी के लोगों को कि उनका मीडिया ट्रायल नहीं हुआ, इस मौत पर नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं हुआ, फर्जी खबरें नहीं चलाई गई, वरना मुसलमानों का ज़्यादातर वक्त इसी तरह के नेगेटिव प्रोपेगेंडा को सुनने में भारत में गुजर जाता है और मुसलमान हमेशा ज़हनी तौर पर परेशान रहते हैं क्योंकि जब भी टीवी चैनलों को खोला जाता है तो स्क्रीन पर हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई स्टोरी चल रही होती है, कोई ना कोई मौका उन्हें हाथ लग जाता है। अभी उमर गौतम और काजी जहांगीर का मसला चल रहा था जिसमें लगा कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, बाहर से फंडिंग आती है। वो मामला ज़रा सा थमा तो आमिर खान का मसला आ गया। आमिर
खान ने अपनी बीवी को तलाक दी, तो ये मसला आ गया कि मुसलमान हिंदू औरतों का इस्तेहसाल करते हैं, उनसे शादी करते हैं, उनसे बच्चा पैदा करते हैं और फिर उन्हें तलाक देकर हिंदू औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इस तरह की स्टोरी चलाई जाती है। लेकिन चूँकि मुसलमान नहीं थे स्टैन स्वामी, तो कम से कम मीडिया ने इनके साथ ये ज़्यादती नहीं की, इस तरह की खबरें नहीं चलाई। दूसरा मामला जो गौर करने का है कि स्टैन स्वामी की मौत पर अक़वाम मुत्तहिदा ने रिएक्शन दिया है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से हंगामा है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरे लोगों की तरफ से रद्द अमल आ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन यही मामला किसी मुसलमान के साथ होता है तो ना तो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आता है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी नहीं, और ना ही OIC की तरफ से कुछ बोला जाता है, मुस्लिम देशों की तरफ से कोई सवाल उठाए जाते हैं, और ना ही भारत की कोई बड़ी सियासी पार्टियां साथ आती है। कितने बड़े बड़े मामले हुए। हाल ही का मामला है मोहम्मद शहाबुद्दीन की जेल में मौत हो गई। उनकी मौत पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए कि उनकी मौत नहीं हुई है बल्कि उन्हें मारा गया है। शहाबुद्दीन का दिन दहाड़े कत्ल हुआ है, उन्हें कैसे कोविड हुआ इस पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन न तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई रिएक्शन दिया, न किसी और की तरफ से कोई बयान सामने आया। भारत में भी किसी बड़ी सियासी पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया। हालांकि मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 मरतबा तक सांसद रहे, एक कद्दावर लीडर थे, उनका अपना मकाम था। और हद तो ये है कि जिस पार्टी के लिए शहाबुद्दीन ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की थी, यानी राष्ट्रीय जनता दल, उसकी तरफ से भी उनके हक़ में कोई ख़ास बयान सामने नहीं आया। 100 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक लालू प्रसाद और उनके दोनों लाल तेजस्विया और तेज प्रताप उनके अहल खाना से मिलने तक नहीं गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ इसी पार्टी के लिए मुसलमान अपनी जान छिड़कते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए तो खिलाफत कायम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जब मुसलमानों के साथ होता है तो ये सब चुपचाप रहते हैं। तो ये था पूरा स्टैन स्वामी का मामला, जिसमें उनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर इंक्वायरी की मांग की जा रही है, घर वालों ने इसे कत्ल करार दिया है। दूसरी तरफ इनकी मौत पर रिएक्शन हुआ है। और इस पूरे मामले में एक सबक मुसलमानों के लिए है कि जब उनके साथ कुछ होता है तो मीडिया में नेगेटिव खबरें चलती है और हिंदुस्तान की सियासी पार्टियां चुप रहती है। दूसरा इनके साथ है जिन्हें हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन और लेटेस्ट खबरों के लिए मिल्लत टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोनपे, गूगल पे और Paytm नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।